Hello students, today I am taking a new question from this chapter 6th political parties, and the question is suggest some reforms to strengthen political parties so that they perform their functions well. आपको कुछ ऐसे सुझाव देने हैं जिनको अपना करके पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कार्यों को, अपने क्रियाकलापों को अच्छा बना सकती हैं और सही तरीके से कर सकती हैं। जैसे कि आपने अभी पढ़ा था पिछले लास्ट क्वेश्चन में और लास्ट कुछ टॉपिक्स में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ चैलेंजेस हैं उनके लिए, उनमें कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से राजनीतिक पार्टियां अपने सही लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। There are some challenges and some drawbacks in the political parties so that they are not performing well and they are not achieving their goals. And what is the goals? Goals means to complete or to achieve the democratic way for struggling and for the welfare of the people of country. राजनीतिक पार्टियों का गोल क्या है? उनका गोल है कि चुनाव लड़ करके सत्ता को प्राप्त करना और सत्ता प्राप्त करके या विरोधी पार्टी के रूप में भी कार्य करते हुए जनता का हित करना, जनता का भला करना और सही मायने में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। लेकिन इस लक्ष्य तक राजनीतिक पार्टियां नहीं पहुंच पा रही, वो भटक चुकी हैं। पिछले क्वेश्चन्स में हमने देखा कि उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। वो इंटरनल डेमोक्रेसी से जूझ रही हैं और उनमें डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी की कमी है, वो करप्शन का शिकार हो चुकी हैं और उनमें वंशवाद और परिवारवाद, डायनेस्टिक सक्सेशन चल रहा है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, जिनको हमें इस टॉपिक में और इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग एक एक करके लेते हैं कुछ रिफॉर्म्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में किए जा सकते हैं। सो द फर्स्ट रिफॉर्म for political parties so that they perform well their functions, it is number 1, regulation of parties internal affairs. Means the government or the parliament must have to make such laws which are necessary for all the political parties so that they will be regulated according to these rules or laws, and they must have to follow these laws. So there will be the less chances for the corruption and for the leaders ownership or leaders capturing. पार्लियामेंट को कुछ ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे सभी पार्टियों के लिए जो एक जैसे हों, सारी पार्टियां उनको फॉलो करेंगी और जिससे क्या हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी मनमाने ढंग से जनता के ऊपर या जनता को बहला फुसला करके वोट खींचने की कोशिश नहीं कर पाएगी। और पार्टियों के अंदर जो रूल्स लॉज हैं वो सभी में एक जैसे होने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर चाहते हैं कि वो सब डेमोक्रेटिक रास्ते पर चलें तो यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल लॉ बनाना पड़ेगा जो सारी पार्टियां फॉलो करें और उनके दायरे में रह करके ही वो इंटरनल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेंगे। अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है। आपने देखा होगा कि कुछ ही नेता हर एक राजनीतिक पार्टी में अलग अलग हावी हैं और वही उस पार्टी को आगे तक खींच करके ले जा रहे हैं पकड़ करके। बाकी आम जनता की उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं, दसियों साल से लगे हैं, उनका कोई रोल ही नहीं है, उनकी कुछ सुनी ही नहीं जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो ये सब समाप्त करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे जिसको सभी पार्टियां फॉलो करें। नेक्स्ट सजेशन इज स्टेट फंडिंग। देयर शुड बी द प्रोविज़न ऑफ स्टेट फंडिंग। मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज don't allow to collect the money and other material from the people or from the followers. There should be the government authority which have the power or authority to collect the funds for all the political parties, and during the election this government authority will
define how much expenditure should be done by the political parties, and this will be decided according to the candidates who are participating in the elections. स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। अभी राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, अपने अपने तरीके से जनता से और बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा इकट्ठा करती हैं और उस पैसे से ये लोग मनमाने तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आया है, देखने में आया है कि वोटर्स को बहला फुसला करके पैसे दे करके उनसे वोट खरीद लेते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ बंद हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो ये फंडिंग है, जो चंदा है पार्टियों का, ये सरकारी कोई अथॉरिटी बनाई जाए, एजेंसी बनाई जाए, वो इकट्ठा करेगी और वो पार्टियों को उनके कैंडिडेट के हिसाब से इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी प्रचार प्रसार के लिए। कुल मिलाकर के ये भी एक तरीका हो सकता है कि सरकार ही सरकारी स्तर पर सभी राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार एक साथ कराए। पार्टियां अपने आप से अलग अलग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके प्रचार प्रसार ना करें। आपने देखा होगा कि एक एक रैली कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके ऊपर करोड़ों रुपए का खर्च पॉलिटिकल पार्टियां कर देती हैं। तो इस तरह के जो अतिरिक्त और व्यर्थ के खर्चे हैं, इससे बचा करके उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए पब्लिक वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट सजेशन इज़ प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर पब्लिक और जनता का दबाव होना चाहिए। ये पार्टियां अपने तरीके से काम ना करके जनता के दबाव में आकर के जनहित के लिए कार्य करें, इसके लिए पब्लिक प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट होना चाहिए। हर समय राजनीतिक पार्टियों को ये डर होना चाहिए कि यदि वो पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं करेंगे तो फिर उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा या वो चुनाव से बाहर हो जाएंगे, चुनाव जीत नहीं पाएंगे। नेक्स्ट सजेशन इज़ बैन ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन रिलीजियस एंड कास्ट। जाति आधारित और धर्म आधारित जो राजनीतिक पार्टियां राजनीति में शामिल हैं, राजनीति कर रही हैं, कुछ जाति विशेष का वोट लेने के लिए या कुछ धर्म समुदाय के विशेष के लोगों का वोट लेने के लिए जो पार्टियां बनी हुई हैं, ऐसी पार्टियों का नामांकन रद्द किया जाए और उन पार्टियों को देश में डेमोक्रेसी में कहीं भी जगह ना दी जाए। वन लास्ट सजेशन इज़ दैट एंश्योर वुमेन पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल पार्टीज़। आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, महिलाओं को उसमें जगह मिलनी चाहिए और यहाँ तक हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में महिला कैंडिडेट के लिए सीटों को रिजर्व किया जाना चाहिए कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी से जितने उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे उसमें 33% या जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज डिफाइन किया जाए उतनी महिलाएं चुनाव मैदान में उतरेंगी। तो ये महिलाओं को भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आगे बढ़ाने में और कुल मिलाकर के टोटल इंडियन पॉलिटिक्स में वुमेन्स को लीड करने में हेल्प करेगा। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं, कुछ सजेशंस हैं जो अगर अपना लिए जाएं, इनको लागू किया जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ सही ढंग से डेमोक्रेटिक वे में काम करके जनता के हित में काम कर सकेंगी। थैंक यू।